हेलो फ्रेंड्स, रीट लेवल 2 के अंदर पूछी जाने वाली साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी से बनाए हुए प्रश्न हैं जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे और आपकी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस क्लास को। हर दिन हम क्लास के अंदर 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये 10 प्रश्न आपकी बहुत ही मदद करेंगे एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रोटीन व वसा, बी ऑप्शन मंड, ऑप्शन सी शर्करा, ऑप्शन डी मंड तथा शर्करा। आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। मैं आपको बता देती हूँ सही आंसर। इसका आंसर होगा कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं। तो जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मुख्यतः मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंड तथा शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के परीक्षण में कौन सा रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति बताता है? यानी कि जब हम प्रोटीन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तब कौन सा कलर आता है जो कि हमको प्रोटीन की उपस्थिति को बताता है। तो जो 6th क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, मंड का, वसा का, उनमें जो प्रोटीन का परीक्षण होता है इसका जब हम परीक्षण करते हैं तो कौन सा कलर उपस्थित होता है? ऑप्शन ए लाल कलर, बी बैंगनी कलर, सी काला कलर, डी नीला कलर। अब बताइए कौन सा कलर इसमें आंसर होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंगनी कलर। इसका परीक्षण कैसे किया जाता है प्रोटीन का? देखिए, प्रोटीन का जिस भी पदार्थ में हमको प्रोटीन का परीक्षण करना होता है उस पदार्थ का हम जल के साथ में थोड़ा सा पेस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट और NaOH की कुछ मात्रा डालते हैं। जब हम थोड़ी देर उस मिश्रण को रखते हैं तो उसमें अगर बैंगनी कलर उत्पन्न होता है तो उस खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर वर्धक भोजन है, शरीर वर्धक भोजन कौन सा है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ऑप्शन बी वसा युक्त भोजन, ऑप्शन सी प्रोटीन युक्त भोजन, ऑप्शन डी विटामिन युक्त भोजन। तो हमें पता है कि शरीर वर्धक यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला भोजन कौन सा है? तो ये होता है प्रोटीन युक्त भोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन। अगर इसकी जगह पूछता है कि ऊर्जा वर्धक भोजन कौन सा है या ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है, तब इस केस में आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। ठीक है, तो प्रश्न को ढंग से पढ़िए और फिर ही आप आंसर दें। अगर शरीर वर्धक भोजन पूछा है तो आंसर होगा प्रोटीन युक्त भोजन। अगर पूछते हैं ऊर्जा वर्धक भोजन, ऊर्जा वर्धक जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भी आ जाता है और वसा युक्त, क्योंकि ज़्यादा जो ऊर्जा हमको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से ही मिलती है। ठीक है, तो इस केस में आंसर बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो आप सोचिएगा कौन सा आंसर इसमें आएगा। इसका आंसर होगा, त्वचा और आँखों से संबंधित पूछा है तो आँखों से संबंधित हम जानते हैं कि विटामिन ए जो है वो आँखों से संबंधित होता है और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो सकता है, जीरोफिलिया रोग हो सकता है, इस तरह की, यानी कि जो रात में दिखाई नहीं देते या रात्रि अंधता उत्पन्न करते हैं, ऐसे रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन विटामिन ए। इनके जो रासायनिक नाम है वो भी आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का नाम
कैल्सीफेरोल होता है और विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। तो इनके रासायनिक नाम भी पूछे जा सकते हैं या इनसे होने वाले रोग भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इनके रोगों से संबंधित नेक्स्ट अपना प्रश्न है, उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इसमें आपको सुमेलित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको विटामिन के नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उससे होने वाले रोग जो है वो दे दिए जाएंगे और फिर बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा सुमेलित है या फिर मिलान कीजिए, इस तरह का प्रश्न बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ विटामिन दे रखे हैं और एक तरफ कमी से होने वाले रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए कौन सा होता है? बेरी रोग। ठीक है, तो इसका यानी ए ऑप्शन जो है उसका हमारा सेकंड आंसर आएगा। तो जो भी ऑप्शन में हमको दे रखा होगा ए का सेकंड। ठीक है, इसी तरह से विटामिन डी का जो है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये हमारे आयरन से रिलेटेड होता है और इसकी ज़्यादातर कमी होती रहती है और ज़्यादातर कमी होती है महिलाओं के अंदर। ठीक है, तो इसलिए विटामिन B12 जो है उससे अरक्तता रोग होता है, एनीमिया, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भी उसमें आंसर अरक्तता आती है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स, विटामिन B12 की कमी से अरक्तता और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर होगा? उपरोक्त सभी। क्यों होगा? क्योंकि भोजन के मुख्य पोषक तत्व विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये सभी पोषक तत्व होते हैं भोजन के, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और जब वृद्धि और अनुरक्षण दोनों साथ साथ में पूछा जाता है तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन तथा खनिज लवण। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखा है कार्बोहाइड्रेट दे रखा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, और ये ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन तथा खनिज लवण। तो जब भी हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर आएगा प्रोटीन तथा खनिज लवण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन विटामिन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी अरक्तता, ऑप्शन सी दृष्टिहीनता, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से अभी हम आगे ही डिस्कस किए थे कि विटामिन ए आंखों से संबंधित होता है और आंखों से संबंधित इसमें रोग दे रखा है दृष्टिहीनता। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी दृष्टिहीनता। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, अरक्तता किसकी कमी से होता है और रिकेट्स किसकी कमी से होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैं आगे आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे अरक्तता का लिखा हुआ है विटामिन B12 की कमी से और आयरन की कमी से होता है, तो ये आप जान गए, लेकिन इन दो का आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक्टिव होने वाला विटामिन होता है। ठीक है, और विटामिन से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जल में विलय विटामिन कौन सा है और वसा में विलय विटामिन कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जल में विलय विटामिन बी और सी होता है, यानी दो विटामिन है जो जल में विलय होता है, बी और सी, और एक पूछा जाता है वसा में विलय विटामिन, तो इसका आंसर होगा ए डी ई और एक होता है के। ये विटामिन जो होता है ए डी ई के, ये चारों वसा में विलय विटामिन होते हैं। ठीक है, तो सी और बी जो है वो जल में विलय होते हैं और ए डी ई और के ये चारों वसा में विलय होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा विटामिन। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो इसका ऑप्शन राइट होगा वसा। ठीक है, क्योंकि कागज पर जो तेल का धब्बा है वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।